Hello, dear students. Welcome once again. Today we will continue our fifth chapter of Geography, the major domains of the Earth, with the remaining part of this chapter. So, let's start the next point, and this is atmosphere. You all know that the Earth is surrounded by a layer of gas that is called atmosphere. The thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. ये जो एयर का जो ब्लैंकेट है हमारे प्लैनेट के ऊपर ये इसको इम्पोर्टेंट बनाता है. इट प्रोवाइड अस एयर वी ब्रीथ मीन्स ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेजिज. सन की जो हार्मफुल रेजिज होती है उनसे भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है. Atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and the other properties. These layers starting from Earth's surface are called the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and the last is exosphere. Atmosphere is composed mainly nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean dry air. Nitrogen is 78% in our atmosphere and oxygen is 21%. And the other gases like carbon dioxide, argon and many other gases comprise only 1% by volume. Oxygen is the breath of life, while nitrogen helps in the growth of living organisms like plants. Carbon dioxide, though present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the plant warm. It is also essential for the growth of the plant because with the help of CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड plants make their food. The density of atmosphere varies with height. It means height के according जो density है atmosphere की वो change हो जाती है. It is maximum at the sea level. ये सबसे ज़्यादा sea level पे होती है और ये rapidly decrease होनी start हो जाती है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं. And you know जो क्लाइंबर्स होते हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम. जब वो किसी माउंटेन पर जाते हैं तो बिकॉज़ वहाँ पर जो एयर की डेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन बैग्स कैरी करके या ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करके ले जाते हैं ताकि वो लोग ईजीली ब्रीथ कर सके इन हाई एल्टीट्यूड्स पर. द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड. टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं. द एटमोसफेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ एंड दिस वाइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और ये प्रेशर वाली बात भी हर जगह पर अलग अलग होती है. कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ हाई प्रेशर होता है और कुछ ऐसे जहाँ पर लो प्रेशर होता है. इट मीन्स और जो कि वहाँ पे जो एयर का प्रेशर होता है कहीं पर लो होता है कहीं पर हाई होता है, और ये जो मूविंग एयर होती है इसे हम विंड के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर द 5 लेयर्स of the atmosphere: stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere और जो हमारी सबसे स्टार्टिंग वाली होती है ट्रोपोस्फियर. Our next point is biosphere, the domain of life. Biosphere is called the domain of life. Biosphere is a narrow zone of contact between land, water and air. It is a zone that have life that is unique to this planet. हमारा जो planet है अर्थ ये इसीलिए यूनिक है क्योंकि यहाँ पर बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है. There are several species of organism that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो बहुत छोटे छोटे साइज़ में, वो माइक्रोब्स हो बैक्टीरिया से लेके बड़े मैमल्स भी लाइक ब्लू व्हेल, एलिफेंट, ये सब भी इस प्लैनेट पर सर्वाइव करते हैं. सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
वो सब ह्यूमन से लिंक होते हैं और सारे एक दूसरे से लिंक होते हैं अपने सर्वाइवल को लेके। इस बायोस्फीयर में हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स हम पे डिपेंड करते हैं, तो इस तरह हम सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर मे ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। जो ऑर्गेनिज्म इस बायोस्फीयर में रहते हैं उन्हें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड किया गया है। जो 3 डोमेन्स हैं अर्थ के, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनका जो इफेक्ट होता है वो एक दूसरे पर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन फॉरेस्ट को कट करते हैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि हमें वुड्स की नीड होती है, इसके अलावा अगर हम लैंड को क्लियर करते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए उसके ऊपर, तो जो सॉइल का अपर लेयर होती है ना, वो बहुत तेज़ी के साथ या तो एयर के साथ या फिर वाटर के साथ रिमूव हो जाती है। इसी तरह से अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज़। ये नेचुरल क्लैमिटीज़ कौन कौन सी हैं? अर्थक्वेक। एग्जाम्पल के लिए, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। कि अगर सुनामी आता है तो बहुत सारा हिस्सा सबमर्ज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, जो पानी होता है बहुत बड़ा अर्थ का पार्ट उसके अंदर चला जाता है। इस सुनामी की वजह से, जब ये हमारी बुक पब्लिश हुई होगी उस टाइम पे जो सुनामी आई होगी, उसकी वजह से अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो पार्ट था वो सबमर्ज हो गया था, पानी के नीचे चला गया था। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। और जो फैक्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल्स है, वो रिवर्स और लेक में छोड़ दिया जाता है, जिससे उनका वाटर हमारे लिए अनसुटेबल हो जाता है, हम उसका यूज़ नहीं कर पाते। उसमें बहुत सारे पॉइजन्स मिल जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स मिल जाते हैं और ये हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, व्हीकल से निकलने वाला जो स्मोक है, वो सब एयर को भी पॉल्यूट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड। बट इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ CO2। अगर इसी तरह से CO2 की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होती रही तो ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी एक इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे सामने फ़िलहाल में भी, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को ही ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इट मीन्स जो CO2 की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। दिस इज़ टर्म्ड एट ग्लोबल वार्मिंग and there is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of lithosphere, atmosphere and the hydrosphere. It means हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं हमें उन्हें बैलेंस करके यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे नेचर और जो हमारे डोमेन्स हैं इस अर्थ के ऊपर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, उनके बीच में बैलेंस बना रहे। और हमारी जो ये अर्थ है ये इसी तरह से जैसे हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इन चीज़ों को ऐसे ही यूज़ करे और बैलेंस बना के रखे नेचर के साथ। हमारी नेचर, अगर हम अपने नेचर की केयर करेंगे तो नेचर हमारी केयर करेगा। सो योर 5th chapter is complete here. Hope you all have listened me carefully. Thanks. Have a nice day.